नमस्कार दोस्तों, सभी वी विलर्स को मेरा प्रणाम। स्वामी विवेकानंद, भीड़ से एक अलग इंसान। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं चलते, भीड़ उनकी दिशा बदलती है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही इंसान थे। वह किसी राजमहल में नहीं पले, न ही उनके पास कोई बड़ी सेना थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अडिग आत्मविश्वास और अटूट एकाग्रता। जब दुनिया सवाल पूछ रही थी, वह उत्तर खोज रहे थे। जब लोग सुविधा ढूंढ रहे थे, वह शक्ति गढ़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका केंद्रित मन। वह कहते थे, एक विचार को पकड़ो और उसे अपना जीवन बना लो, क्योंकि वह जानते थे जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक दिशा में बांध लेता है वह साधारण नहीं रहता। भीड़ हर दिन भटकती है, आज कुछ कल कुछ, लेकिन स्वामी जी का जीवन एक सीधी रेखा था, लक्ष्य की ओर। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत गरीब नहीं है, कमजोर नहीं है, बस अपनी शक्ति भूल गया है। और वही बात आज तुम्हारे लिए भी सच है। तुम्हारे भीतर भी वही क्षमता है, तुम्हारे भीतर भी वही आग है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे बिखरा रहे हो और स्वामी जी ने उसे केंद्रित कर लिया था। वह भीड़ से इसलिए अलग थे क्योंकि उन्होंने अपने मन पर अधिकार किया। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं, अपने भीतर की कमजोरी को हराया। स्वामी जी हमें यह नहीं सिखाते कि महान कैसे बने, वह हमें याद दिलाते हैं हम पहले से ही महान हैं, बस हमें अपने मन का स्वामी बनना है। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है। असली रहस्य ऊर्जा की दिशा। विवेकानंद व्यू। लोग समझते हैं कि सफलता मेहनत से आती है। स्वामी जी कहते थे, सफलता दिशा से आती है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, पर अपनी ऊर्जा को सही दिशा बहुत कम लोग देते हैं। तुम्हारे भीतर रोज हजारों यूनिट शक्ति पैदा होती है, सोचने की शक्ति, करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। पर सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास ऊर्जा है या नहीं, सवाल यह है तुम उसे कहां बहने दे रहे हो। अगर वही शक्ति चिंता में बह जाए, तुलना में बह जाए, डर में बह जाए, तो वह थकान बन जाती है। स्वामी जी का दृष्टिकोण सीधा था, ऊर्जा को रोको नहीं, उसे मोड़ो। नदी को रोकोगे तो वह सड़ जाएगी, लेकिन उसे सही दिशा दोगे तो वही नदी खेतों को जीवन देती है और बिजली बन जाती है। तुम भी वही नदी हो। तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, पर अंत में कहते हो कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी शक्ति बिखरती रही, केंद्रित नहीं हुई। स्वामी जी कहते थे, जब मन एक दिशा पकड़ लेता है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। ऊर्जा जब एक बिंदु पर जाती है तो वह फोकस बनती है। फोकस जब गहरा होता है तो वह परिणाम बनता है। तुम्हारी समस्या कमजोरी नहीं है, तुम्हारी समस्या गलत दिशा है। तुम्हें और ताकत नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत को सही जगह लगाना है। जब तुम्हारी ऊर्जा डर से हटकर लक्ष्य की ओर मुड़ जाएगी, भटकाव से हटकर निर्माण की ओर मुड़ जाएगी, तब वही जीवन जो आज बोझ लगता है कल तुम्हारी पहचान बन जाएगा। यही स्वामी जी का असली रहस्य था। ऊर्जा को जीतना नहीं, ऊर्जा को दिशा देना। मंकी माइंड, विवेकानंद का रूपक। स्वामी जी मन को एक उछलते हुए बंदर से तुलना करते थे। क्यों? क्योंकि मन कभी एक जगह नहीं रुकता, कभी भविष्य में कूदता है, कभी अतीत में, कभी डर में, कभी इच्छा में। तुम बैठकर पढ़ना चाहते हो, लेकिन मन कहता है बस एक बार फोन देख लो। तुम काम शुरू करते हो, पर मन फुसफुसाता है पहले यह सोच लें, फिर वह, और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। यही है मंकी माइंड। ये मन तुम्हें थकाता नहीं, ये तुम्हें खोखला करता है। ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी को हजार छोटे रास्तों में बांट देता है। तुम्हारे पास शक्ति रहती है, पर वह कहीं पहुंचती नहीं। स्वामी जी कहते थे, जब मन बेकाबू होता है तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और जब वही मन काबू में आ जाए तो वही मन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। सोचो, एक बंदर अगर शांत हो जाए तो जंगल भी शांत हो जाता है। वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम्हें नए टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें नई किताबों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मन को एक जगह टिकाने की जरूरत है। मंकी माइंड तुम्हें भटकाता है, फोकस माइंड तुम्हें बनाता है। यही फर्क है औसत और असाधारण जीवन में। स्वामी जी ने हमें यह नहीं सिखाया कि मन को दबाओ, उन्होंने सिखाया मन को नेतृत्व दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे चलने लगे, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे पीछे चलने लगती है। ओजस और तेजस का संबंध। विवेकानंद सिस्टम।
स्वामी जी कहते थे, इंसान कमजोर इसलिए नहीं होता कि उसमें शक्ति नहीं है, वह कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी शक्ति बिखरा देता है। तुम्हारे भीतर रोज ऊर्जा पैदा होती है, विचारों की, इच्छाओं की, कर्म की। जब यह ऊर्जा इधर उधर बहती रहती है तो जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा बचाई जाती है तो वह बनती है ओजस, आंतरिक चमक, आत्मविश्वास, स्थिरता। ओजस कोई रहस्यमय चीज नहीं है, यह वही शक्ति है जो डर में बहने से रुक जाती है, व्यर्थ चिंता से बच जाती है और बेकार आदतों में नष्ट होने से बचाई जाती है। स्वामी जी का नियम साफ था, ऊर्जा बचाओ, व्यक्तित्व बदल जाएगा। जब यह ओजस दिमाग में जमती है तो वह बदल जाती है तेजस में। बौद्धिक अग्नि, लेजर जैसा फोकस, तेज निर्णय शक्ति, असाधारण सीखने की क्षमता। तेजस वही आग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बनाती है। यही वह शक्ति है जो एक छात्र को टॉपर बनाती है, एक कलाकार को महान बनाती है और एक साधारण व्यक्ति को लीडर। तुम्हें और टैलेंट नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी ऊर्जा को गलत जगह बहने से रोकना है। हर बार जब तुम डर की जगह साहस चुनते हो, भटकाव की जगह फोकस चुनते हो, तब तुम ओजस पैदा करते हो। और हर दिन जब तुम एक ही लक्ष्य पर टिके रहते हो, तब वही ओजस बनती है तेजस। स्वामी विवेकानंदा ने हमें यही सिखाया। महानता बाहर से नहीं आती, वह भीतर ऊर्जा के सही रूपांतरण से जन्म लेती है। जो अपने भीतर ओजस जगाता है वही अपने जीवन में तेजस बन जाता है। 7 दिन का स्वामी विवेकानंद का रास्ता। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जीवन बदलने के लिए वर्षों नहीं, सिर्फ संकल्प चाहिए। अगर मन दिशा पकड़ ले तो 7 दिन भी पर्याप्त होते हैं। इसलिए कल्पना करो, आने वाले 7 दिन तुम्हारे पुराने जीवन की विदाई है और नए जीवन की शुरुआत। पहला दिन, तुम अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करते हो। हर अनावश्यक बहस, हर बेकार चिंता, हर वह आदत जो तुम्हें खाली करती है, तुम उसे रोकते हो। यह है एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा और तीसरा दिन, तुम शोर से दूरी बनाते हो। फोन, नोटिफिकेशन, बाहरी हलचल। तुम दिन के कुछ घंटे खुद के लिए सुरक्षित करते हो। यह है मेंटल डिटॉक्स। चौथा दिन, तुम एक लक्ष्य चुनते हो, एक दिशा, एक काम और उसी पर टिकते हो। यह है 1 फोकस रूल। पांचवा और छठा दिन, तुम अपने शरीर को जगाते हो, चलते हो, पसीना बहाते हो, अपने भीतर शक्ति महसूस करते हो। क्योंकि विवेकानंद कहते थे, मजबूत शरीर ही मजबूत मन बनाता है। 7वां दिन, तुम पीछे देखते हो और महसूस करते हो, मन हल्का है, सोच साफ है, दृष्टि स्थिर है। यही है 7 डे विवेकानंद पथ। ये कोई जादू नहीं, ये स्वशासन है। इन 7 दिनों में तुम दुनिया नहीं बदलते, तुम अपने भीतर की दिशा बदलते हो। इनविजिबल वॉर, दिमाग के अंदर की जंग। तुम सोचते हो कि युद्ध बंदूक से लड़ा जाता है, लेकिन आज की सबसे खतरनाक जंग न सड़कों पर है, न सीमाओं पर। यह जंग तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। हर दिन कोई तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। एक स्क्रीन, एक आवाज, एक ख्याल। तुम्हें लगता है यह सामान्य है, पर सच ये है, हर बार जब तुम्हारा ध्यान टूटता है, तुम थोड़ा सा हार जाते हो। ये युद्ध शोर में नहीं होता, ये चुपचाप होता है। ये तुम्हारे फोकस को काटता है, तुम्हारी ऊर्जा को बिखेरता है और तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता कि तुम हार रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले चेतावनी दी थी, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह किसी और का गुलाम बन जाता है। आज गुलामी जंजीरों से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से होती है। तुम कहीं जा रहे होते हो पर तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो पर भीतर कोई और बातचीत चल रही होती है। यही है इनविजिबल वॉर। ये युद्ध तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें बिखरा बनाता है। तुम्हारे पास समय है, क्षमता है, संसाधन है, लेकिन दिशा नहीं है। हर खोया हुआ पल, हर टूटा हुआ फोकस इस युद्ध में एक हार है। विवेकानंद कहते थे, असली स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिस दिन तुम अपने ध्यान की रक्षा करना सीख लोगे, उस दिन यह युद्ध रुक जाएगा। फियर वर्सेस स्ट्रेंथ, विवेकानंद का युद्ध। तुम्हारे भीतर हर दिन एक युद्ध चलता है। एक तरफ है डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, खुद पर शक का डर। और दूसरी तरफ है शक्ति, आत्मविश्वास, साहस, आगे बढ़ने की आग। यह युद्ध बाहर नहीं दिखता, लेकिन यही तय करता है कि तुम कौन बनोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। उनके लिए डर सिर्फ एक भावना नहीं था, डर ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु था। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी शक्ति सिकुड़ जाती है। तुम सोचते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा।
मैं इसके लायक नहीं हूं, और उसी क्षण तुम अपनी ही ऊर्जा के सामने हार मान लेते हो। डर तुम्हें रोकता नहीं, डर तुम्हें छोटा बनाता है। वह तुम्हारी सोच सीमित करता है, तुम्हारे कदम धीमे करता है और तुम्हारे सपनों को पहले ही मार देता है। विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, तुम्हारी समस्या कमजोरी है, और कमजोरी का जन्म डर से होता है। शक्ति कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। शक्ति पैदा होती है जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम बहाने छोड़ते हो, जब तुम अपने भीतर कहते हो मैं कर सकता हूं। हर बार जब तुम डर की जगह साहस चुनते हो, तुम्हारे भीतर शक्ति जन्म लेती है। साइंस एंगल, बिना काम के भी थकान क्यों? तुम पूरे दिन कुछ खास नहीं करते, फिर भी रात को कहते हो आज बहुत थक गया हूं। सवाल है, जब शरीर ने ज्यादा काम ही नहीं किया तो यह थकान आई कहां से? ये शरीर की नहीं, दिमाग की थकान है। आज तुम्हारा मस्तिष्क एक साथ सैकड़ों चीजें प्रोसेस करता है। नोटिफिकेशन, वीडियो, मैसेज, तुलना, चिंता और वो अनकहे सवाल, मैं पीछे तो नहीं रह गया? विज्ञान कहता है जब दिमाग बार बार फोकस बदलता है तो उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म होती है। इसे कहते हैं मेंटल फटीग। तुम बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन हर मिनट कहीं और दौड़ रहा है। यही दौड़ तुम्हें थका देती है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था, मन अगर अनुशासन में न हो तो वह शरीर से भी तेज भागता है, और मन की यही दौड़ मनुष्य को खोखला बना देती है। आज हम सोचते हैं थकान का मतलब है मेहनत, पर सच्चाई यह है आज की थकान बिखरे हुए ध्यान से पैदा होती है। तुम्हारा दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहता है। स्क्रीन देखो, जवाब दो, कुछ मिस ना हो जाए। इस लगातार तनाव में तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे जलती रहती है। यही कारण है कि बिना मेहनत के भी तुम थके हुए महसूस करते हो। विवेकानंद की दृष्टि में ऊर्जा तभी बचती है जब मन एक दिशा में बहता है। याद रखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अपना ध्यान केंद्रित करो और उसे सही दिशा दो। तो आज संकल्प लो, मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी बनूंगा। यही तुम्हारी असली जीत है। धन्यवाद।